और हमारी 50 कहानी ये नेट पे पड़ी है, आप मोबाइल खोल करके देख सकते हैं। तो आज राजा प्रथम को कैसे ज्ञानी पंडित महाराज बताते हैं और कैसे इनकी काया छीन जो हो गई कैसे अच्छी होगी। कहीं गिरधर कबीराए आश मोटे की करिया फूल बात झर जाए तो छा से रहिया को सब तन खाइया भैया चुन चुन खाइयो मासु अरे दोने ना मत खाया सजना प्रभु मिलन की आस आज भैया मना में जा खेरे की समैया नबी नबी ला गई पाई अरे लज्जा रखियो सकल सभा में समैया हाथ तुम्हारा माता सरस्वती तुम्हें मनाओ तुम्हारे ले नाम लज्जा राखो सकल सभा में अरे मैया हाथ तुम्हारे लाज। ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो गया और सुनो राजा प्रथम मैं तुम्हें बताता हूं। अरे तुम सो पापी लाई कोई दुनिया मुझे पहला बताइए, सुनो पहला पाप मैंने कौन सा किया है? तुमने दोस्तों सुनने ढोला के सुनने वाले जरा ध्यान देना। ये राजा प्रथम ने पहला पाप क्या सो तुम्हें बताता हूँ।
समय तुमने शिकार खेलने के लिए गए और 100 हिरनी, उसमें अकेला हिरन था और तुमने हिरना ने खुशामद की, तुमने गर्व से हिरनी वो जंगल में मारी। पंडित महाराज, एक तो पाप ये तुम्हारा है। मैंने नहीं जाना कि मुझसे गलती हो जाएगी। जैसे राजा दशरथ ने शब्दबाण छोड़ करके श्रवण की हत्या की, वैसे मैंने शब्दवेदी बाण चलाया। मैं नहीं जानता था कि आधा धर हिरनी के अंदर है, उद्र में है, आधा बाहर है। जाकर लगा, उन हिरनियों ने हमें श्राप दिया। कैसा श्राप दिया था? अरे उनके श्राप प्रथम लगो दूसरा बाप, पहले तुमने गर्भ से हिरनी मारी, 2 हत्या की जंगल में। एक तो हिरनी का श्राप, तो हिरनी ने श्राप दिया था, जाओ प्रथम जैसे एक गर्भ से तुमने हमें मारा, 2 हत्या गई है, इसीलिए तुम्हारी काया छीन हो गई। दूसरा पाप, प्रथम सुनो हमारी बात। अरे तुम अपराधी नरबर, अरे दूसरो ये दुनिया महीना, मेरी सुनो। दूसरो पाप मेरा क्या नहीं बताओ, जो प्रथम ने करे नरबर धाम। मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए कि मैंने दूसरा पाप कहाँ किया, कब किया? सुनो दोस्तों, एक समय की बात, राजा प्रथम की कोई औलाद नहीं थी। तो जिस समय राजा प्रथम वो सती मंझा सार पासे खेल रही, तो ये वहां की कहानी, जिस समय राजा प्रथम संचत लेने गए थे, तो विष्णु भगवान, नारद जी, शंकर जी, विश्वामित्र जंगल में कहां पहुंचे? मैया भगवती के पास। मैया भगवती ने एक संचत दी थी, हम संचय में आप लोगों को समझाते हैं, अगर पूरी बात बताएंगे तो घंटा 2 घंटा लग जाएंगे। तो इसलिए वो संचत लेके जब आए तो रानी मंझा उस समय का घड़ानी थी, रानी सुरजा प्यारी थी, रानी सुरजा एक आंख थी। तो वो जो मैया भगवती ने दिया, तो किसी प्रकार से रानी सुरजा को जो रानी सुरजा ने कहा, वो जो अंटा पक्का हड़ाऊ थी पहे के लड़का हो हमें नहीं चाहिए, जब संचत लाए जाऊं। किसी प्रकार से प्रभु की माया से सती मंझा ने वो जाऊं खा लिया। उसी रात में गर्भ रह गया। 1, 2, 3 महीने बाद जब बानी नहवाने के लिए गई, तो उसका जब गर्भ खिल गया, सुनते हो राजन, तो उस समय रानी सुरजा ने आतंक फैला दिया। काशीपुर से गंगाधर पंडित को बुलवाकर झूठा वेद लिखवा दिया। सुनो पंडित महाराज, आप कहते हो पापा लगो मंझा का, मैंने मंझा का बर्बाद ऐसे नहीं लिखा था। सुनो पंडित
मंजा का वनवास किया था, हम नहीं जानते थे। पंडित ने कहा ऐसा ऐसा एक बालक जन्मेगी मंजा कि तुम्हारे राजपुरी नाश हो जाएगी, ऐसा शनिचर पैदा होगा। मैंने तुम्हारे वेद के कहने पर मंजा को वनवास दिया।